नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज संजय शांडिल्य जी के साथ हैं। ऐसे ही अपने हर आदमी से बिछुड़ता, एक एक आदमी से जुड़ता रह जाता है आदमी और किसी दिन ख़त्म हो जाता है। हालांकि जिसे हम ख़त्म आदमी कहते हैं वह भी एकदम अलहदा आदमी होता है। शोधार्थियों, संजय शांडिल्य जड़ुआ बाजार हाजीपुर में जन्मे। कविताएं, आलोचना, आजकल, हंस, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, वसुधा, बनास, जंदुआबा, नई धारा, कृति बहुमत, नया प्रस्थान और ककसाड़ ऐसे हिंदी के तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, ई पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। अंधेरे की ध्वनियों के बुलबुले, जनपद, विशिष्ट कवि, इश्क, एक रंग अनेक, काव्योदय, प्रभाती, आकाश की सीढ़ी है बारिश, अंधेरे में पिता की आवाज़, ऐसे दर्जनों संकलों में ये संकलित हो चुके हैं। कविता संकलन उदय बेला के सहकवि हैं। 4 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। समय का पुल, लौटते हुए का होना, जाते हुए प्यार की उदासी से, ये कुछ प्रेम कविताएं की हैं। नदी मुस्कुराई, नदी और पानी पर केंद्रित कविताएं, ये शीघ्र प्रकाश्य है। इन्होंने संपादन भी किया है संधि बेला का, पदचिन्ह, जनपद, विशिष्ट कवि, प्रस्तुत प्रश्न, कसौटी विशेष संपादन सहयोगी रूप में किया है। जनपद हिंदी कविता का अर्धवार्षिक बुलेटिन निकाला है। रंगवर्ष हो, रंग पर्व हो, रंगकर्म पर आधारित कई स्मारिकाएं निकाली हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, गायक मुकेश के जीवन और कलात्मक अवदान पर केंद्रित स्मारिका निकाली है। चांद यह सोने नहीं देता, ये नंद किशोर नवल की संपूर्ण कविताएं इन्होंने। पानी की भाषा में एक नदी, ये हिंदी की नदी विषयक कविताओं पर संचयन किया है। और बेदर व दीवार सा एक घर, ये उर्दू की प्रतिनिधि गज़लों और नज़मों का संचयन है। ये शीघ्र प्रकाश्य है। अर्धवार्षिक पत्रिका जैसा उन्मेष मैंने कहा संपादन किया है। इसी नाम से एक साहित्यिक ब्लॉग और का भी संचालन कर रहे हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था FTII पुणे महाराष्ट्र के वरिष्ठ छात्रों और समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित कविता जो आदमी लौट आया है पर लघु फिल्म का भी निर्माण किया है। संजय शांडिल्य जी की कुछ रचनाओं के द्वारा शोधार्थियों आज हम उनकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे और हम उनके मिजाज को, उनके समकालीनों के साथ उनके तेवर और मिजाज को देखेंगे, चिन्हित करेंगे और उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनेंगे। पहली कविता है मैं आऊँगा। मुझे पहाड़ यहीं के चाहिए, झीलें और झरने, तालाब, उपवन और वन सब यहीं के चाहिए और जैसे हैं वैसे ही चाहिए। आऊँगा धरती से देखने आकाश, असंख्य ताराओं की गिनती के अगणित प्रयासों के लिए आऊँगा। चंद्रमा का अमृत आत्मा में धारने, सूरज की तपिश से फिर हारने आऊँगा। मैं दुखों से, अभावों से, आनंदों से बार बार गुजरना चाहूँगा, इसलिए आऊँगा कि बेहद प्यार है मुझे धरती से। मोह के समुद्र में मैं फिर से डूब जाना चाहूँगा, इसलिए आऊँगा कि मुझे प्यास चाहिए और भूख, अकर्मण्यता का 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। आऊँगा वनस्पतियों और प्राणियों के इसी लोक में फिर आऊँगा और हाँ, मोक्ष का हर प्रलोभन ठुकरा कर आऊँगा। बेहतरीन पंक्तियाँ हैं। दरअसल जीवन सततता में है, निश्चित तौर पर परिवर्तनशील है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, विपरीत धारा के विरुद्ध जो खड़ा होता है वही जीवित रहता है। पर इन सारी कठिनाइयों को भोगते हुए, जानते चीन्हते हुए भी रचनाकार कहता है बार बार एक वायदा कि आऊँगा, लौट कर आऊँगा, क्योंकि मुझे इस संस्कृति से, इस सृष्टि से, इस मानवीय रचना से और सबसे ज़्यादा अपनी इस धरती से बहुत 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 प्रेम है। तो एक तो ये संभावना जीवन है कि लौट कर आऊँगा पुनः पुनः बार बार, और दूसरी ये बात कि उसे लगाव जो उसे अपनी प्रजाति से, अपने समाज से, अपने लोगों से लगाव है, तो वो संभावनाशील रहना चाहता है,
वो मिटना नहीं चाहता, वो मर कर भी ख़त्म होना नहीं चाहता, और वो एक उम्मीद देकर जाता है, थमा कर जाता है कि मैं बार बार इन इन चीज़ों में पुनः सृजन, जिसको कहते हैं रिजेनरेट होते हुए, पुनर्निर्माण करते हुए लौट आऊँगा। दूसरी कविता है आदमी। ये कविता मुझे अच्छी लगी। शुद्धार्थियों, आप देखें, एक आदमी अगले ही क्षण दूसरा आदमी हो जाता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह अनंत क्षणों में एक आदमी अनंत हो जाता है। हालांकि अनंत हुआ आदमी लौटता है आरंभ की ओर और छूटी हुई प्रत्येक आदमी को ढूंढता है और आगे बढ़ता है, बढ़ता हुआ किसी और दिशा में मुड़ जाता है। अभी पिछले क्षण तुम्हारे बारे में सोचता हुआ मैं हर क्षण तुम्हारे बारे में लिखता हुआ बिल्कुल दूसरा आदमी हूँ। सोचता हुआ आदमी सोचने वाला आदमी था, लिखता हुआ आदमी लिखने वाला आदमी था। संभव है लिखने वाला यह आदमी अगले क्षण सुनने वाला आदमी बन जाए। तुम भी जो मुझे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, विचार कर रहे हो, बदलते हर क्षण में एकदम अलग अलग आदमी हो। ऐसे ही अपने हर आदमी से बिछुड़ता एक आदमी से जुड़ता रह जाता है आदमी, और इसी दिन ख़त्म हो जाता है। हालांकि जिसे हम ख़त्म आदमी कहते हैं वह एकदम अलहदा आदमी होता है। आदमी की पहचान उसके राग रंग से, उसकी जुड़ाव अपनाव से, उसके बोल बर्ताव से, उसकी सोच चिंतन से, उसकी वैचारिकता से, उसके कर्म से, उसके कर्तव्य बोध से, उसके आत्मबोध, इतिहास बोध से आदमी पहचाना जाता है। आदमी का एक अतीत होता है, उसका वर्तमान होता है, और उसके भविष्य की ओर नित्य परिवर्तित और नित्य नूतनता, केवल परिवर्तन नहीं, नवीनता भी। आदमी का तीवर और मिजाज और उसके बदलते हुए परिवेश, उसके इर्द गिर्द का समूचा समाज जब बड़ी तेज़ी से बदल रहा होता है, तो आदमी भी अपनी भूमिकाएं बार बार बदल रहा होता है। शुद्धार्थियों, ये कविता इस मायने में मुझे बहुत पसंद आई कि भूमिकाएं तय करता है कवि, रोल मॉडल तय करता है, और बिना भूमिका के कोई आदमी, बिना अपने कर्तव्य बोध के, अपने इतिहास बोध के, अपने समाज बोध के आदमी की परिभाषा कुछ होती नहीं। तो संजय शांडिल्य जी यहाँ एक गहरी बात करते हैं कि इस बोध का होना ये केवल परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि नए नए रूप धर रहा है, नई नई भूमिकाओं में आ रहा है, और उसकी शिनाख्त इस रूप में ज़रूर होनी चाहिए, उसकी ऐसी पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि आज जो श्रोता है कल वक्ता है, वाचक है, और परस्पर ये भूमिकाएं बदल रहे हैं। जो चिंतन में है, मनन में है, वो लेखन में है। जो सक्रिय है, जो लगातार सचेष्ट है, सचेतन है, वह कभी सुन रहा होता है, वो कभी नेपथ्य में भी होता है। तो नेपथ्य से फ्रंट तक आने की यात्रा, अपने इर्द गिर्द को समो कर अपने भीतर उसको रचनात्मक रूप देने की यात्रा, इन सारी यात्राओं को यहाँ रचनाकार तय करता है। तीसरी कविता है पृथ्वी का सबसे लंबा पुल। नदी स्वयं एक पुल है, पृथ्वी का सबसे लंबा पुल। पहाड़ से समुद्र को जोड़ने वाला, पहाड़ की हर बात समुद्र तक पहुंचाने वाला, नगरों, कस्बों, जंगलों के सुख दुख का निरंतर वाहक पुल। कभी मैं भी आऊँगा समुद्र तक उस पुल से जो एक नदी भी है। मैंने वो नदियाँ जो समुद्र को समा जाती हैं, समुद्र में विलय कर लेती हैं, समुद्र में अपने को अंतर्ध्यान कर देती हैं, समुद्र से एकाकार कर लेती हैं, उस नदी को कवि कहता है कि वो भी तो एक जरिया, एक माध्यम बनती है, जोड़ने का माध्यम अन्य नदियों से, और समुद्र में एकाकार होकर, समुद्र में विलय होकर दरअसल वो भी एक पुल का काम कर रही होती है, एक सेतु का काम कर रही होती, लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही होती हैं। तो मैं भी कभी किसी का ज़रूरी माध्यम बन जाऊँ, ज़रूरी ज़रिया बन जाऊँ, ज़रूर किसी के ज़रूरी काम आ जाऊँ, इसकी अनुशंसा कवि रचनाकार यहाँ करता है। अगली कविता है लौटना। लौटना ज़रूरी नहीं कि लौटो यथार्थ की तरह, स्वप्न की भी तरह तुम लौट सकती हो जीवन में। ज़रूरी नहीं कि पानी की तरह लौटो, प्यास की भी तरह लौट सकती हो आत्मा में। रोटी की तरह नहीं तो भूख की तरह, फूल की तरह नहीं तो सुगंध की तरह लौट सकती हो। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि लौटना कहीं से
यहीं के लिए हो, यहाँ से कहीं और के लिए भी तुम लौट सकती हो। लौटना, जाना, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुज़रना, कहीं से कहीं तक की यात्रा तय करना, दरअसल उस पूरे एक जीवन जीना है, एक फ़लसफ़ा है। और उस यात्रा को तय करते हुए अपनी सुधियों में, अपने अनुभवों में, अपने संवेदनात्मक संसार में आप पाथेय के रूप में बहुत सारी चीज़ें लेन देन करते हुए, व्यवहार करते हुए, आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रचनाकार इस छोटी सी कविता में वो सारी सुधियाँ ले आया है, वे सारे अनुभव बटोर लाया है जो उसकी संवेदनात्मक संसार का एक ज़रूरी हिस्सा है। और इसीलिए संजय शांडिल्य जी यहाँ लौटने की प्रक्रिया को, कि पुनः पुनः लौटना, कोई सिर्फ जाने के लिए न जाए, लौट कर आने की का वायदा करके जाए। चाहे यहाँ से लौटे कहीं और के लिए, पर यात्रा सतत चलती रहे, क्योंकि जीवन प्रवाह में है, गति में है। बेहतरीन कविता है। अगली कविता है हम मिलेंगे। इसमें एक आशा है, एक उम्मीद है, और सतत कालजयी रचनाकार वही होता है जो अपनी कविताओं के, अपनी रचनाओं के माध्यम से एक उम्मीद जगाए, एक आशा दी जाए, एक भरोसा, एक विश्वास दे जाए कि सब कुछ अभी नष्ट नहीं हुआ है और कुछ न कुछ नष्ट होने के बाद भी बचा रहेगा। तो जो बचा रहेगा उसके प्रति उम्मीदवार है रचनाकार, और कहता है हम मिलेंगे। हम मिलेंगे पानी और फसल बनकर, किसी पेड़ पर हम मिलेंगे, किसी मेड़ पर हम मिलेंगे और लहलहा उठेंगे। नमी और प्रकाश बनकर मिलेंगे किसी शाख पर और खिल उठेंगे बेसाख्ता। हम भूख और भोजन होकर किसी देह में मिलेंगे और तृप्त हो जाएंगे आत्मानंद में। एक दिन नदी और समुद्र रूप में किसी छोर पर मिलेंगे और अछोर हो जाएंगे परस्पर। बहुत बढ़िया। हम मिलेंगे, एक और ही जीवन में मिलेंगे, पर ज़रूर मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर, हम ज़रूर मिलेंगे प्रिय। तो बिछोह, अलगाव, छूटना, छिटकना, ये भी जीवन की एक प्रक्रिया में शामिल है। लेकिन यहीं पर अशांत होकर, बेकल होकर, बेचैन होकर नहीं बैठ रहना, बल्कि मिलने की उम्मीद बनाए और बचाए रखना है। तो इस उम्मीद को न केवल खुद थाम रहा है रचनाकार, बल्कि आपको थमा भी रहा है और कह रहा है कि अनंत काल तक इस बिछोह का, इस समागम का, इस पुनर्मिलन की बात करता है कि हम हार कर, थक कर नहीं बैठेंगे, हम आस संजोए रखेंगे, हम स्वप्न फिर से देखेंगे, हम जीवन की सततता में शामिल होंगे, हम क्रम से लगातार अपने को बांधे हुए रहेंगे और हम मुक्त नहीं होंगे। और इस तरह की मुक्ति, इस तरह की आज़ादी और इस तरह का जुड़ाव कवि चाहता है कि जो टूट कर, छूट कर भी न छिटके। तो ये कुछ बेहतरीन कविताएं संजय शांडिल्य जी की थी शोधार्थियों, जिसके माध्यम से आपने इनकी समसामयिकता को चिन्हा, इनके भीतर के जो एक प्रकृति के साथ, मनुष्य समाज के साथ, अपनी धरा के साथ, अपनी धरती के साथ और अपने आप और अपनों के साथ जो जुड़ाव है, उनकी संपृक्तता है, जो संलग्नता है, उसको भी हम लोगों ने चिन्हा, जाना, पहचाना। बहुत बहुत शुक्रिया।